मिसाइल वाले केस को लेकर टीआरई 4 की बहाली अटकी हुई है। डोमिसाइल वाला केस फाइनल ऑर्डर के लिए कि हम भी लगातार शिक्षा मंत्री जो भी बनेंगे, मेरी नजर उन्हीं पर रहेगी कि आखिर कौन बन रहे हैं शिक्षा मंत्री बिहार के। 5 राज्यों में भी चुनाव जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बिहार के मंत्रालय का विस्तार होगा, उसके बाद देखेंगे तो ठीक है। सबके मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर टीआरई 4 की वैकेंसी क्यों नहीं आ रही। हमारे मन में भी है कि आखिर टीआरई 4 की वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है। सब कुछ जानेंगे आज इस वीडियो में कि आखिर क्या मजबूरी थी कि बीपीएससी के अधिकारी को झूठ बोलना पड़ा, क्या मजबूरी थी कि शिक्षा मंत्री को झूठ बोलना पड़ा। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वही सब देख रहे हैं। सबके मन में एक ही सवाल है और सब यही सोच रहे हैं कि आखिर टीआरई 4 की वैकेंसी क्यों रुकी हुई है। आपको बता दें कि टीआरई 4 की वैकेंसी को लेकर के बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार ने कहा था कि 2 से 3 दिन में नोटिफिकेशन यानी विज्ञापन जो है हम जारी करें, लेकिन आज 14 से 15 दिन हो गए लेकिन विज्ञापन जारी नहीं हुआ। इसके बाद सारे अभ्यर्थी यही सोच रहे कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि पढ़े लिखे अधिकारी को झूठ बोलना पड़ा। अरे शिक्षा मंत्री एक पॉलिटिशियन है तो झूठ बोलते हैं, लेकिन अधिकारी को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। आपको बता दें कि इसको लेकर के टीआरई 4 के विज्ञापन में देरी को लेकर के जो है अमित विक्रम शिक्षक नेता जो है वो ट्वीट करते हैं और क्या कुछ कहते हैं, किस वजह से टीआरई 4 की वैकेंसी रुकी हुई है, क्या इसका मुख्य कारण है, वो उन्होंने बताया है। हम बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। उन्होंने लिखा है कि डोमिस्टेड है, जैसे ही उस केस का ऑर्डर आता है विज्ञापन आ जाना चाहिए, लेकिन ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि विज्ञापन आ ही जाएगा। आप लोग जो भी करना चाहते हैं उसकी तैयारी रखिए। सिंपल सी बात है कि डोमिसाइल वाला केस हुआ है, उसके बाद टीआरई 4 की विज्ञापन जो है वो रुकी हुई है, क्योंकि लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर रुकी क्यों है। तो अमित विक्रम ने कहा है कि डोमिसाइल वाला जो केस हुआ था उसकी वजह से टीआरई 4 की वैकेंसी रुकी हुई है। जैसे ही डोमिसाइल वाला केस लिस्टेड है हो जाएगा, वैसे ही टीआरई 4 की विज्ञापन जो है वो आ जाएगा। लेकिन टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी ये जरूरी नहीं है। आप जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी रखिए, यानी कि अभी भी भरोसा नहीं है कि टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी। अभ्यर्थी बस एक ही सवाल कर रहे हैं, हमारा क्या होगा। लगातार बीपीएससी के अधिकारियों से सवाल करें, लगातार शिक्षा मंत्री सवाल कर रहे हैं और आप भी जानते हैं कि हम भी देखना होगा कि शिक्षा विभाग किसके पास जाता है। और सबसे पहले हम आपको शिक्षा विभाग से ये पूछेंगे कि आखिर वैकेंसी कब आएगी। कोई भी शिक्षा मंत्री बनेंगे लेकिन सवाल जो वो जरूर करेंगे, और बीपीएससी के अगर अधिकारी मिलते हैं तो उनसे भी सवाल करेंगे। हालांकि वो मिलते तो नहीं है, चुपचाप अपने से पॉडकास्ट जारी करते हैं, चुपचाप अपने से लेटर जारी करते हैं और बयान जो है वो कुछ भी दे देते हैं ताकि मीडिया से बचे जो सवाल ना करे। अब 2 दिन बोल के देखिए 15 दिन हो गया लेकिन वैकेंसी नहीं आई। अभ्यर्थी खुश थे कि अब अधीक्षक महोदय जो बोल चुके हैं, परीक्षा नियंत्रक महोदय जो बोल चुके हैं राजेश कुमार कि 2 दिन में आएगा, तब अभ्यर्थी खुश थे कि 2 से 3 दिन में जो वैकेंसी है वो आ जाएगा। अब मन लगा के पढ़े, लेकिन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी 15 दिन बीत चुका, लेकिन अभी तक टीआरई 4 की वैकेंसी का कोई अता पता नहीं है। और डोमिसाइल की केस की वजह से लगता है कि टीआरई 4 जो है वो फंसा हुआ है। शिक्षक नेता अमित विक्रम का कहना है, तो देखना होगा कि कब तक डोमिसाइल वाला केस फाइनल होता है। हालांकि लिस्टेड हो चुका है, फाइनल होना बाकी है, तो तब जब तक होता है उसके बाद टीआरई 4 की वैकेंसी रुकी हुई है। जैसे ही आता है सब कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा। और हमने भी कहा था, आपको याद होगा कि आज से 6-7 दिन पहले हमने वीडियो बनाया था और उन्होंने कहा था कि जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा तब तक टीआरई 4 की वैकेंसी नहीं आएगी। और ऐसा ही हुआ, जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ टीआरई 4 की वैकेंसी नहीं आई। 5 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उसके बाद देखना होगा टीआरई 4 की वैकेंसी कितने देर में आती है और कौन शिक्षा मंत्री बनते हैं। फिलहाल डोमिसाइल की वजह से टीआरई 4 रुका हुआ। टीआरई 4 आने की उम्मीद बहुत जल्द करते हैं, लेकिन उम्मीद दिख नहीं रही है सरकार की तरफ से। अभ्यर्थियों का बस एक ही सवाल, टीआरई 4 कब आएगा। मेरा भी बस एक ही सवाल बीपीएससी के जो भी परीक्षा नियंत्रक है राजेश कुमार, उनसे, शिक्षा मंत्री से बस एक ही सवाल, टीआरई 4 की वैकेंसी कब दे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस पेज को लाइक कर ले।